लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को राहत का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से पोर्टल खोले जाएंगे, जिस पर किसान योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंत्री ने दावा किया कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से यूरिया और डीएपी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। योगी सरकार किसानों की हर समस्या पर संवेदनशील बनी है। कृषि मंत्री ने साफ किया कि निरीक्षण में गड़बड़ी मिलने पर अब तक 1196 दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। 93 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 1196 फुटकर विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए हैं। जहां पर ये कमियां पाई गई या वो हाई प्राइस किए हुए थे या टैगिंग कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 1196 लोगों के लाइसेंस निरस्त हुए हैं। 132 थोक विक्रेताओं के खिलाफ हमने नोटिस जारी किया है, जिसमें से 13 को निलंबित किया गया है, 4 उसको निरस्त किया, 4 के लाइसेंस निरस्त हो गए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको। और प्रदेश के भीतर की सभी कंपनियों को बुला करके ये चेता दिया गया था पिछले ही महीने की यदि आप सामान उनके साथ जबरदस्ती आप डिस्ट्रीब्यूटर को और या फुटकर विक्रेता को लगाते हो और वो टैग करेगा तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वहीं महोबा के एक जिला अस्पताल में संवेदनहीनता का एक और मामला सामने आया है, जहां रामनगर निवासी रश्मि गोस्वामी अपने 18 साल के बेटे रवि को तेज पेट दर्द और सांस की शिकायत के चलते रात में इमरजेंसी में लेकर पहुंची और आरोप है कि स्टाफ ने इलाज करने के बजाय अभद्रता की और मरीज को देखने से इनकार कर दिया। विरोध करने पर मां बेटे को गेट से भगा दिया गया। युवक जमीन पर तड़पता रहा, लेकिन किसी डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मीडिया और पुलिस के दबाव में युवक को भर्ती किया गया। बताते चलें कि ये पहला मामला नहीं है जब जिला अस्पताल में आए दिन मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ दुर्व्यवहार और संवेदनहीनता की घटनाएं सामने आ रही हैं। बावजूद इसके अब तक जिम्मेदार इस पूरे मामले पर हाथ धरे बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सवाल ये उठ रहा है कि सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों की जान की कीमत कब समझी जाएगी। भाई की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, हम लोग इमरजेंसी में आए तो यहाँ पे बहुत केयरलेस काम हो रहा है। डॉक्टर्स ने भी कुछ सपोर्ट नहीं किया और मेरी माँ से बहुत ज्यादा बदतमीजी की। 1 घंटा मेरी माँ यहाँ डरी रही एंड इसके बाद उन डॉक्टर्स ने, एक बॉडीगार्ड कंपाउंडर है कोई, उसने बोला कि जा ले जा तू निकल, बहुत बदतमीजी से बात की। महोबा के अजनगर थाना क्षेत्र के पूर्वा पनवाड़ी गांव में मंगलवार की रात मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। शराब न लाने की पुरानी रंजिश के चलते गांव के कुछ लोगों ने 28 साल के शुगर सिंह पाल की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद गंभीर हालत में डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर रेफर किया। इस घटना में एक अन्य युवक फूल सिंह भी छर्रे लगने से घायल बताया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि तकरीबन 1 साल पहले शराब लाने को लेकर शुगर और महेश राजपूत के बीच विवाद हुआ था, जो रंजिश में बदल गया। वहीं मंगलवार की रात महेश अपने बेटे राहुल और भाई जानकी के साथ शुगर पर टूट गया और अवैध तमंचे से गोली चला दी। वहीं पुलिस मौके का निरीक्षण कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला 1 साल पहले की बात है भाई। 1 साल ये तगेला पे खड़ा था, जो चौराहा है हमारे यहाँ का पुरपनवाड़ी का, तो उसमें इसने 50 रुपये निकाला। इसके बाप ने बोला मेरे लिए ननौरा से क्वार्टर लाओ, तो इसने भी 100 का निकाला, बोले मेरे लिए तुम 2 क्वार्टर ले आ। तो इससे विवाद खड़ा हुआ, फिर इसने उसको मारा, 20-25 लाठी मारी थी। पर साल मामला सुलझ गया था। अब फिर इस साल अब जैसा भी हो, जैसा तो नहीं है पता, वो सीधा आया, उसने उसके चेहरे पे पैर मार दिया। घटना ये पूर्व पनवाड़ी में हुई है। राहुल राजपूत है, उसके पिता का नाम महेश और राहुल दोनों थे। और राहुल ने उसका बाप डंडा लिए साथ में था और राहुल ने गोली मारी। अच्छा, क्यों मार दी? क्या कोई पुरानी रंजिश थी? अरे वो तो वैसे ही हिस्ट्री सीटर और क्रिमिनल आदमी है और वो दूर दरवाजे पे जुआ भी करवाते हैं वो हैं। वो इनका छोटा मोटा कुछ विवाद हो गया होगा। पुलिस के द्वारा लाया गया, बताया जा रहा है कि उसको गोली लगने से चोटें आई हैं। हालत गंभीरता को देखते हुए उसको रिपोर्ट किया। घटना के संबंध में जांच के दौरान प्रभारी निरीक्षक रचना विवेचक को
यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि घटना में गांव का एक फूल सिंह राजपूत भी घायल हुआ है, जिसके कंधे पर बर्न के निशान थे, जिसके द्वारा भी एक तहरीर घटना के संबंध में प्रस्तुत की गई है कि गांव के अजय फज्जू द्वारा फायर किया गया है। उनकी तहरीर की विवेचना में सम्मिलित कर ली गई है तथा संदिग्ध अजय फज्जू को हिरासत पुलिस में लेकर पूछताछ की जा रही है।